नमस्कार दोस्तों, साइंस वर्ग के विद्यार्थी जो अपना कैरियर चिकित्सा और हेल्थ क्षेत्र में करना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार का विभाग चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर द्वारा बहुत बड़ी खबर है। जीएनएम प्रशिक्षण 2021-22 सत्र के लिए प्रवेश की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आज 17 फरवरी को ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जो विद्यार्थी जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए है। देख सकते हैं दोस्तों, अपन विस्तृत विज्ञप्ति की जानकारी लेंगे आज। दोस्तों, आवेदन पत्र आप ई मित्र से, सीएससी से या आप अपने अन्य विभागीय वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी है वो आप www.rajswasthi.nic.in पर उपलब्ध है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और यही साइड है फॉर्म भरने की। देख सकते हैं दोस्तों, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु विस्तृत विज्ञप्ति है, जो कि 17 फरवरी 2022 को जारी हो चुकी है। ये दोस्तों 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप होती है और इसमें महिला और पुरुष विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म की डेट है 15 फरवरी से 2 मार्च 2022 के मध्य है। जनरल विद्यार्थियों के लिए, ओबीसी विद्यार्थियों के लिए, एमबीसी विद्यार्थियों के लिए, डब्ल्यूएस विद्यार्थियों के लिए 220 रुपये की शुल्क है और अनुसूचित जाति और जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 110 रुपये की शुल्क है, जो कि आप ई मित्र के माध्यम से, सीएससी के माध्यम से या आप इंटरनेट माध्यम से अपना पेमेंट शुल्क जमा करवा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, क्या है शैक्षणिक योग्यताएं। वर्तमान में दोस्तों आईएनसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 10+2 शैक्षणिक योग्यता जरूरी है, यानी कि 12th पास आउट होना जरूरी है। और आपको जीव विज्ञान वर्ग में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो विषय उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, वही उसको प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, जीव विज्ञान का विषय का अभ्यर्थी नहीं मिलने पर अन्य विषय के अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा, और वो भी कैटेगरी वाइज। दोस्तों, जनरल, ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% पासिंग मार्क्स 12th में और एससी एसटी के लिए 35% पासिंग मार्क्स होने जरूरी है। दोस्तों, देखते हैं क्या है आयु सीमा। 31 दिसंबर 2021 से आयु की कैलकुलेशन होगी और न्यूनतम एज है वो 17 ईयर्स और अधिकतम एज है वो 28 ईयर्स पुरुषों के लिए है, और महिलाओं के लिए न्यूनतम है 17 वर्ष और अधिकतम है 34 ईयर्स। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दे दी गई है। आपको जन्म तिथि के रूप में 10th की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र स्कैन करना होगा, वही अप्रूवल है, मान्य है। दोस्तों, अन्य सामान्य जानकारी देखेंगे। जीएनएम पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्धारण मानदंडों के अनुसार 3 वर्ष का है और इसमें 6 माह का इंटर्नशिप होता है, जो कि प्रशिक्षण दिया जाता है। और दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के ये आदेश क्रमांक है, उनके अनुसार अगर आपने 10th है जो जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से किया है, तो उनको इस प्रशिक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा, आपको एडमिशन इसमें नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, अभ्यर्थी को प्रशिक्षण केंद्र मिलने के बाद में उनमें कोई स्थानांतरण परिवर्तन नहीं होगा, और प्रथम काउंसलिंग के उपरांत राजकीय विद्यालयों में अगर पद सीट खाली रहती है तो उनके लिए वेटिंग निकलेगा, बाकी निजी के लिए नहीं निकलेगा। दोस्तों, पाठ्यक्रम में महिला और पुरुषों की चयन का अनुपात है जो 80 और 20 है, और महिला अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की स्थिति में पुरुषों को अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों, राज्य स्तरीय मेरिट जारी होगी और आपको ऑनलाइन ही आवेदन भरना है गवर्नमेंट और निजी नर्सिंग संस्थानों के लिए। अगर आपको राज्य के कॉलेज मिलता है तो आपका काउंसलिंग शुल्क है या आपका पाठ्यक्रम फीस है जो 180 रुपये रहने वाला है, और अगर आपको निजी क्षेत्र का कॉलेज मिलता है तो उसके लिए आपको 10,000 रुपये
कि सालान के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा जो भवन उद्योग भवन जयपुर में उसके खाता नंबर दिए हुए हैं और पदेन अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग एंड निदेशक नाम पर आपको जमा करवाना होगा। देखिए दोस्तों, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपके लिए फीस नाम मात्र की है। अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपको 10,000 रुपये फीस देनी होगी। दोस्तों, ये फीस है जो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग से पहले रसीद जमा करवानी है सालान के रूप में, और फिर आपको ये स्कैन करना है। उसके बाद में आपको प्रवेश दिया जाएगा और इस फीस का समायोजन है जो आपके पाठ्यक्रम शुल्क होता है उसके साथ में समायोजन कर लिया जाएगा। अगर आप प्रवेश ले लेते हैं उसके बाद में आप प्रशिक्षण केंद्र छोड़ देते हैं या अपना प्रवेश से जो निरस्त करवाते हैं, फिर भी आपको ये जो पेमेंट है, रसीद है, इसमें जो आपने शुल्क जमा करवाई है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी, वो आपको रिटर्न नहीं की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है उनकी जो फीस है जो रिफंडेबल है वो पूर्ण रूप से आपके खाते में रिफंड कर दी जाएगी। दोस्तों, एडमिशन के समय आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। उसके लिए आपको सक्षम अधिकारी के द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर महिला अभ्यर्थी कोई गर्भवती पाई जाती है तो उसका एडमिशन आगामी सत्र में होगा, जो कि बिना आवेदन किए ही आगामी सत्र में एडमिशन हो जाएगी, जिसकी शर्तें एंटरमेंट कंडीशन लागू है। सत्र का आरंभ है जो काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद में होगा। दोस्तों, आपको संस्थान है जो गवर्नमेंट है, निजी है, नर्सिंग स्कूल्स हैं, उसकी सूची है जो इस विभागीय वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि ऊपर विभागीय वेबसाइट दी हुई है www.rajswasthya.nic.in पर आप देख सकते हैं। उसको विजिट करते हैं समय समय पर। और आपने दोस्तों जिस कैटेगरी में एडमिशन के लिए आवेदन किया है आपको उसी कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा। उसके अलावा आपके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्या है काउंसलिंग प्रक्रिया। दोस्तों, प्रथम काउंसलिंग के लिए आप वेबसाइट जो राज्य स्वास्थ्य की है इस पे जाके आप देख सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति है इसमें दी हुई है और इसमें आपको स्कूल्स जो नर्सिंग है उनको दिया हुआ है, वो पूरा पूरा आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद में दोस्तों आपको आवेदन के समय ध्यान रखना है, आपका मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, आपका जो पत्राचार व्यवहार है वो आपको पूर्ण रूप से सही भरना है। आपको सूचना मोबाइल के माध्यम से ही दी जाएगी, एसएमएस के द्वारा या जो भी सुविधा होगी। आपको प्रशिक्षण केंद्र है जो ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद में राज्य स्तरीय मेरिट जारी होगी उसमें दिया जाएगा और आपको विकल्पों का चयन करना होगा। और जैसे आपको काउंसलिंग में प्रवेश मिल जाता है तो आपको वहाँ रिपोर्टिंग करवानी है और वहाँ से डायरेक्टर ऑफिस को सूचना देनी है। अगर आप वहाँ पर अनुपस्थित पाए जाते हैं तो वो रिक्त सीट रहेगी और उस पर आगे वेटिंग वालों को मौका दिया जाएगा। तो काउंसलिंग के समय उसके बाद में आपके रिपोर्टिंग के समय आपको मूल प्रमाण पत्र साथ में रखने हैं, जाति प्रमाण पत्र साथ में रखना है, आपके शैक्षणिक योग्यताओं के जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में रखना है और उनको नर्सिंग स्कूल्स में ही रखा जाएगा। और जैसे बोर्ड या संस्थान से सत्यापन हो जाता है आपको वो लौटा दिए जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट अगर गलत पाए जाते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपका प्रवेश जो निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, जीएनएम पाठ्यक्रम में आरक्षण में क्या है सिस्टम देखते हैं। जीएनएम प्रशिक्षण हेतु विद्यार्थियों को राज्य सरकार के निम्नानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जो कि यह पत्रक नंबर है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। और ओबीसी का छात्र कोई पाया जाता है तो उसके लिए दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र का लाभ है जो पिता के नाम पर दिया जाएगा, जो कि राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। दोस्तों, राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र बांसवाड़ा की सीट है वो पूर्ण रूप से टीएसपी के लिए है और आवेदन के साथ में आपको मूल निवास भी रखना जरूरी है। आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 2 मार्च 2022 की मध्य रात्रि 12 AM PM तक है। दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि 2 मार्च 2022 की मध्य रात्रि तक और आपका अभ्यर्थी का जो फीस है वो 5 PM तक जमा करवाना अनिवार्य है। आप ई-मित्र से, नेट बैंकिंग से या अन्य क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से करवा सकते हैं। आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, जो कि अनिवार्य है प्रशिक्षण के लिए।
दोस्तों जाति प्रमाण पत्र आपको स्कैन करवाना है। जन्म तिथि के रूप में 10वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र साथ में रखना है। सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट रखना है और इन सबको स्कैन करना है। दोस्तों अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए जो प्रमाण पत्र है वो स्कैन करवाना है। दोस्तों दस्तावेज अपलोड करते समय आपके फ़ोटो, हस्ताक्षर या अन्य शैक्षणिक जो भी दस्तावेज है उसको पूर्ण रूप से जांच करके भरना है। उसके बाद में कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं होगी। आवेदन भरने के बाद में आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपना एडमिट फॉर्म है उसको पूर्ण रूप से जांच लें, उसके बाद में ही सबमिट करवाएं और उसकी हार्ड कॉपी अपने पास में रखें जो कि काउंसलिंग के समय जरूरत पड़ेगी। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन से पहले जो स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर लें या प्रिंट निकाल दें, उसको पेन से स्वयं भरें, उसके बाद में ही उसको ऑनलाइन करें। दोस्तों TSP अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आरक्षण दे है। 12 जिला के शहरी कम्युनिटी को भी अलग से आरक्षण दे है। MBS के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण दे है 5% जो कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। और दोस्तों EWS अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण दे है जो कि राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। दोस्तों आवेदन शुल्क आप ई-मित्र से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से यानी नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और आपका शुल्क है SC/ST के लिए, OBC, जनरल, MBC, WS के लिए। ऑनलाइन मोड पे ही पेमेंट जमा करवाना है। आवेदन करने के बाद में आपको फीस है जो नहीं लौटाई जाएगी, रिटर्न नहीं होगी। आवेदन की प्रक्रिया है दोस्तों 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी विभागीय वेबसाइट पर। दोस्तों आवेदन की कमी पाई जाती है तो आपका आवेदन पूर्णतः निरस्त कर दिया जाएगा। अपेक्षित सुधार हेतु कोई भी एप्लीकेशन है जो स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों आप किसी भी तरह की गलत सूचना न फीड करें, आपके विभागीय कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर। अभ्यर्थी ने जिस श्रेणी में आवेदन किया है उसी श्रेणी में पात्र माना जाएगा, अन्य श्रेणी परिवर्तन नहीं होगी। अगर आवेदन में किसी भी तरह की त्रुटि होती है तो आप अपना नया आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों GNM प्रशिक्षण के लिए क्या रहेगी फीस देखते हैं। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग से पहले 180 रुपये अगर राजकीय कॉलेज मिलता है तो उसके लिए है और निजी क्षेत्र में संचालित है आपको 10,000 रुपये जमा करवाने होंगे जो कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है और एक खाता नंबर दिए हुए हैं और अध्यक्ष के नाम से DD बनानी है। आपका प्रवेश कंफर्म हो जाने पर आपको ये फीस है जो आपके उसमें प्रवेश में ऐड कर दी जाएगी। आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपके 50,000 रुपये वार्षिक शुल्क है और आप छात्रावास की लाभ लेना चाहते हो तो उसके लिए अलग से क्राइटेरिया है। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।